Student, we will solve the exercise 3D. First question is fill in the blanks to make each of the following a true statement. The first question is saying that fill the blanks. Okay, first question 246 into 1 equal to blank. अब आपको क्या करना है 246 into 1 इक्वल टू 246 होगा और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. ठीक है. अब सेकेंड देखिए 1369 इंटू ज़ीरो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी हुई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, इसलिए किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर ज़ीरो आता है. ओके. थर्ड, फर्स्ट का थर्ड देखिए 593 इंटू 188 इक्वल टू 188 इंटू ब्लैंक. अब इस ब्लैंक में आपको क्या भरना होगा, देखिए राइट, इसमें करते क्या है हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हैं. तो देखिए इसमें क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे नंबर्स फिल है बट राइट हैंड साइड पे फिल नहीं था, तो हमने यहाँ पे हमारे पास 593 को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं क्योंकि 188 पहले से फिल है. और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी अब दिख रही है कौन सी है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 देखिए, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड की तरह 286 इंटू 753. अब देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को इक्वल करना है, तो लेफ्ट हैंड में पूरे नंबर्स फिल हैं बट राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 286 ही यहाँ पे फिल है और एक ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे 753 को फिल कर देंगे. और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम दो नंबर्स को लेते हैं और उनके ऑर्डर्स को चेंज कर देते हैं और चेंज करके मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिफ्थ में देखिए आप 38 इंटू ब्रैकेट 91 इंटू 37 ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पूरा फिल है, राइट हैंड साइड में देखिए ब्लैंक इंटू ब्रैकेट 38 इंटू 37 एंड ब्रैकेट क्लोज. अभी देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक है तो वन नंबर मिस है, तो हम 91 को यहाँ फिल कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं. बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज है और यहाँ पे 3 नंबर्स लिए गए हैं, दैट्स मीन ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए आप, देखिए यहाँ पे 13 इंटू 100 इंटू देखिए ब्लैंक इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 13 लाख दिया हुआ है और अगर हम 13 इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा 1300, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा 13 लाख बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे 1000 राइट कर देंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है, देखिए एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है 59 इंटू 66 प्लस 59 इंटू 34 इक्वल टू 59 इंटू ब्रैकेट में देखिए अब दो ब्लैंक भरे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि 59 को दोनों में कॉमन है इसलिए इसको आउटसाइड कर लिया एंड ब्लैंक में आप 66 और 34 को राइट कर देंगे. और ये प्रॉपर्टी आप जब स्टडी कर रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है. ठीक. चलिए 8 में भी आप देखोगे, आपको देखने पे पता चल जाएगा राइट हैंड साइड पे दो ऑपरेशंस हैं, फर्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेकंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे आप 5 फिल कर दोगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको ये बताना है कि इस
क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 19 इंटू 17 है इक्वल टू 17 इंटू 19 है। देखिए यहाँ दो नंबर्स हैं और दोनों के ऑर्डर चेंज करके राइट किया गया है। दैट्स मीन ये जो प्रॉपर्टी आपकी है ये आपकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर को हम चेंज करके राइट करते हैं, ठीक है, नंबर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 इंटू 32। 16 इंटू 32 में आप देखोगे कह रहा है कि इज़ ए होल नंबर। तो अब जब दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करते हो जो होल नंबर्स हैं तो उनका आंसर भी तो होल नंबर ही आएगा। दैट मीन्स इसका जो प्रॉपर्टी होगा यानी जो आंसर होगा दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट आप देख रहे हो थर्ड क्वेश्चन 29 इंटू 36 इंटू 100 एंड 29 इंटू 36 इंटू 18, ठीक है। आप देख रहे हो 29 इंटू 36 इंटू 18 इक्वल टू 29 इंटू 36 इंटू 18। देखिए फर्स्ट वाले में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 29 एंड 36 का मल्टीप्लाई किया गया है फर्स्ट ब्रैकेट में क्लोज करके, देन उसके जो प्रोडक्ट आया उसको फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि 29 को आउटसाइड कर दिया गया है और 36 एंड 18 का मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए हुए हैं, ठीक है, और ऑर्डर चेंज करके हम कर रहे हैं। दैट्स मीन ये प्रॉपर्टी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर है, ठीक है। तो इसको आप एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1480 इंटू 1 इक्वल टू 1480। तो यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो आप 1 को या किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम नंबर आता है, ठीक है, वही नंबर आपको मिल जाता है। अभी आपके देखो फिफ्थ में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, ठीक है। 6 में आप देखोगे तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ एडिशन, या फिर आप ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक। और 7th में आप क्या है माइनस लगा दिया है और दो ऑपरेशंस भी हैं। दैट्स मीन यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, ठीक है। जो आइए करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इज 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7। तो यहाँ पे आप देखो दो प्रॉपर्टीज़ का दो ऑपरेशन का यूज हुआ है। फर्स्ट आप मल्टीप्लाई देख लो एंड सेकेंड एडिशन। तो यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए हमने क्या किया 647 को कॉमन लेके आउटसाइड कर लिया एंड 13 प्लस 7 को ऐड कर दिया ब्रैकेट क्लोज करके और आंसर आया 20। अब इस 20 से हमने 647 को मल्टीप्लाई कर दिया, देन आंसर आ रहा है 12,940, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन 3 का फोर्थ 9,870 इंटू 561 माइनस 9,870 इंटू 461। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दो ऑपरेशंस किए गए हैं, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड सब्ट्रैक्शन। तो अब ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 9870 को बाहर कर लेंगे एंड 561 माइनस 461 करना होगा, तो आपको मिल जाएगा 100। देन 9870 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 9,87,000। ठीक, क्वेश्चन फिफ्थ भी सेम है एंड क्वेश्चन सिक्स भी आपका सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो अब आपको इसको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, कैसे, रीअरेंजमेंट करके। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1658 इंटू 50। अब देखिए 2 इंटू 50 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो फिर हम इसको इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1658 से। तो हमने 2 इंटू 50 कर दिया तो आया 100 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 1658, देन आंसर आ रहा है आपका 1,65,800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इंटू 927 इंटू 25। ओके, तो 4 इंटू 25 आएगा 100, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, देन 927 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा 92,700। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50। तो सबसे पहले हम 20 एंड 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1000, देन 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो 8000 इंटू 625 कर देंगे। ठीक है, फिर आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 50 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 574 इंटू 625 इंटू 16। तो सबसे पहले हम 625 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वैल्यू आएगी 10,000 एंड 10,000 को 574 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आएगी 57,40,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 740 इंटू 105। आप इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के थ्रू कर सकते हैं इसको। तो 740 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए 105 को इन्होंने ब्रेक करके 2 पार्ट्स में कर दिया है, 100 प्लस 5। अब फर्स्ट पार्ट यानी 100 से 740 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे, 740 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब दोनों के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं यानी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 740 इंटू 100 आप जब करोगे तो आएगा 74,000 प्लस आप जब 740 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3,700। अब आप दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर दो। ठीक, देन आपका आंसर आएगा 77,700। तो यहाँ पे आपने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब आपने मल्टीप्लाई के ऊपर एडिशन भी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 245 इंटू 1008। अब आप 1008 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट आपका रहेगा 1000 और सेकेंड रहेगा 8। अब आप फर्स्ट पार्ट यानी 1000 वाले को 245 से मल्टीप्लाई कर दो एंड फिर 8 वाले पार्ट को फिर 245 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं देन उनको ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज़, अब आइए करते हैं 245 इंटू 1000 कर दिया आपने तो कितना आया 2,45,000 प्लस
245 इंटू 8 किया तो आया 1960। तो आपका टोटल वैल्यू कितना हो गया? आपकी टोटल वैल्यू हो गई 2,46,960। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आ गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आप देखो 100 माइनस 4 क्या होता है? 96 होता है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 947 इंटू ब्रैकेट 100 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, अब जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था उसी तरह इसमें भी करेंगे। 947 को 100 से करेंगे फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट क्या है 4 है, तो उसमें भी 947 इंटू 4 कर देंगे। अब दोनों के प्रोडक्ट जो आएंगे हमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए आया क्या है, 94,700 माइनस 3,788 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू क्या आ रही है? 90,912। ठीक है, तो ये आप इसके थ्रू सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इसी तरह। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन 5 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन 6, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए यहाँ पे 999 और 999 को किया गया है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करते हुए। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करते हैं। कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का। तो हम इसको इजी वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर देखिए 3,576 इंटू 9 हुआ। अब देखिए 10 माइनस 1 क्या होता है? 9 ही होता है। तो अब हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को लगा देंगे। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट में 3,576 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकेंड पार्ट में क्या है, 1 है, तो 1 से आप 3,576 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हम इसको करते हैं। 3,576 इंटू 10 की वैल्यू आएगी 35,760। देन आपने माइनस कर दिया 3,576, तो आपकी जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा? दैट इज़ 32,184। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 847 इंटू 99। ठीक, तो 100 माइनस 1 कितना होता है? 99 ही होता है। तो एकदम सेम वैल्यू रखी हुई है। चलिए फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, 847 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड 847 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड पार्ट से। फिर जो आएगा उसका सब्ट्रैक्शन कर दोगे प्रोडक्ट का। अब आइए करते हैं इसको। तो 847 इंटू 100 कितना हो गया? 84,700 माइनस 847। देन आपकी ये वैल्यू क्या हुई? 83,853। ये आपका रिज़ल्ट हो गया। अब आइए इसको करते हैं 999 से। 2437 मीन्स 2437 इंटू 999। ठीक है, से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम इसको 1000 माइनस 9 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम 2437 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकेंड पार्ट में हम 2437 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए इसको, तो 2437 इंटू 1000 की वैल्यू क्या आ रही है? 24,37,000 एंड 2437 इंटू 1 की वैल्यू आ रही है 2437। ठीक, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 2437 को, तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी? देखिए 24,34,563। तो ये आपकी वैल्यू हो गई और ये आपका आंसर भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए आइए करते हैं।
largest 3-digit number is 999 and largest 5-digit number is that is 99,999. okay, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू, अब आपको क्या करना होगा 999 इंटू 99,999 करना होगा। देन आप 1 लाख माइनस कर दोगे, 1 कर दोगे, 1 लाख माइनस 1, देन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 99,999। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप अपना आंसर राइट करोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसको। तो पहले हमने 999 को जो है 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 9,99,00,000। ठीक, एंड फिर 999 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ रहा है 999। ठीक है, अब हमने 999 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन हमारा आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 9,98,00,000। ठीक है, एंड 99,001। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार मूव्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर्स कितनी जाती है, पर आवर ये जाती है 75 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए कार की स्पीड क्या है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना है 98 आवर्स, एंड स्पीड क्या है कार की 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। तो 75 इंटू ब्रैकेट 100 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन 100 माइनस 2 आएगा 98। ये तो हमें पता है, लेकिन हम क्या करेंगे अब 100 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट नहीं 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 75 इंटू 100 हो जाएगा 7,500 माइनस 75 इंटू 2 कितनी वैल्यू होगी 150। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7,500 से, तो वैल्यू आती है आपकी 7,350 किलोमीटर, और आवर्स से आवर्स कट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक जो गाड़ी जो है या जो कार है वो 98 आवर्स में 7,350 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए डीलर परचेज्ड 139 VCRs if the cost of each set is rupees 24,350, find the cost of all the sets together। ठीक है, एक डीलर है, उन्होंने 139 VCR खरीदे हैं। ठीक है, यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स खरीदे। अब ईच सेट की जो कॉस्ट है वो दैट इज़ रुपीज़ 24,350 है। बताइए तो 139 VCR की कॉस्ट क्या होगी। तो हम आइए सॉल्व करते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ 1 VCR सेट इज़ रुपीज़ 24,350। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 139 VCR सेट इक्वल टू 139 इंटू 24,350। यहाँ पे आप सेम
प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। देन आप 24,350 इंटू ब्रैकेट 140 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन आप फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,350 इंटू 140 माइनस 24,350 इंटू 1 आएगा। ठीक, तो अब आपकी वैल्यू क्या आएगी इसको देखते हैं। आपकी वैल्यू आएगी 24,350 इंटू 140 की वैल्यू आएगी 34,09,000 एंड 24,350 इंटू 1 की वैल्यू आएगी 24,350। अब हम 34,90,000 9,000 नहीं 34,09,000 माइनस 24,350 करते हैं। देन हमारी वैल्यू आती है, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी 33,84,650। ठीक है, तो ये टोटल कास्ट आएगी 139 VCRs की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11. A housing society constructed 197 houses. If the cost of construction for each house is 4,50,000, what is the total cost of the all houses? देखिए, एक हाउसिंग सोसाइटी है जो 197 हाउसेस बनाती है। ठीक है, और ईच हाउस की जो कॉस्ट है वो ₹4,50,000 है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑल हाउसेस? तो 197 हाउसेस की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वन हाउस इक्वल टू ₹4,50,000। ठीक है, एक कॉस्ट आ रही है एक हाउस बनवाने की ₹4,50,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 197 सच हाउसेस इक्वल टू होगा, यहाँ पे आप फिर वही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 197 इंटू 4,50,000, तो 197 में अगर 3 आप ऐड कर दोगे तो 200 हो जाता है, तो 200 माइनस 3 कर देते हैं तो क्या आता है 197। तो फर्स्ट पार्ट यानी 200 को हम 4,50,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन सेकेंड पार्ट को हम 197 इंटू 3 कर देते हैं। ठीक, चलिए करते हैं हम सॉल्व इसको। तो 4,50,000 इंटू 200 माइनस 4,50,000 इंटू 3। ठीक, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, क्या वैल्यू आ रही है हमारी कंस्ट्रक्शन की। तो वैल्यू आ रही है आपकी 9 करोड़ माइनस यहाँ पे 9 करोड़ आ रही है और यहाँ पे आ रही है आपकी 13,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 करोड़ माइनस 13,50,000। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं। देन आंसर इज़ 8,86,50,000 रुपीज़। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 197 हाउसेज इज़ ₹8,86,50,000 आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12. 50 chairs and 30 blackboards were purchased for a school. If each chair cost ₹1,065 and each blackboard cost ₹1,645, find the total amount of the bill. आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ ए चेयर इक्वल टू ₹1,065, कॉस्ट ऑफ ए ब्लैकबोर्ड इक्वल टू ₹1,645। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 50 चेयर इक्वल टू 50 इंटू 1,065 इक्वल टू 53,250 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 30 ब्लैकबोर्ड इक्वल टू 49,350। ओके,
सो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 50 चेयर प्लस कॉस्ट ऑफ 30 ब्लैक बोर्ड्स, ठीक। देन अब आपको क्या करना है, जो 50 चेयर्स की वैल्यू आई है एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स की जो कॉस्ट आई है, उन दोनों ही कॉस्ट को ऐड कर देंगे। देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज़ ₹1,02,600। ओके, तो ये आपका आंसर होगा ₹1,02,600। क्वेश्चन 13 देखिए, देयर आर 6 सेक्शंस ऑफ दिस क्लास 6 इन ए स्कूल and there are 45 students in each section. If the monthly charges from each student be 1,650, find the total monthly collection from the class 6। ठीक है, देखिए एक स्कूल में, उसमें क्लास 6 में 6 सेक्शन है और ईच सेक्शन में 45 स्टूडेंट हैं और ईच स्टूडेंट की जो फ़ी है वो 1,650 रुपीज़ है। ठीक है, तो टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम द क्लास 6 में टोटल कितनी फ़ीस आती है क्लास 6 से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन वन सेक्शन क्या है, 45। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन 6 सेक्शंस इक्वल टू 45 इंटू 6, दैट इज़ 270। मतलब टोटल स्टूडेंट जो क्लास 6 में है वो 270 हैं। ठीक है, मंथली चार्जेस फ्रॉम वन स्टूडेंट इज़ ₹1,650। एक बच्चे की नहीं, एक स्टूडेंट की फ़ी कितनी है, 1,650। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 270। ठीक, अब टोटली जो है टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6 इक्वल टू ₹1,650 इंटू 270, दैट इज़ इक्वल टू 4,45,500 रुपीज़ है। ठीक है, तो टोटल कलेक्शन क्लास 6 से आ रहा है 4,45,500 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0, व्हाट डू यू कंक्लूड। ठीक है, अगर दो नंबरों को यानी 2 होल नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए और उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है यानी जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो आपको कैसे समझते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ 0 देन वन ऑफ देम इज़ डेफिनेटली 0। देखिए, अगर दो होल नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन आंसर 0 आ रहा है, देन उसमें से एक नंबर डेफिनेटली 0 है। ठीक है, क्यों, आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 ऑफ होल नंबर की पढ़ी है, उसमें अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। तो डेट्स मीन दो नंबरों में एक नंबर 0 ज़रूर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 और 0 इंटू 15 इक्वल टू 0, चाहे किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो 0 का, वो आंसर देगा 0 ही। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स इज़ 0 देन बोथ ऑफ देम मे बी 0। और ये भी हो सकता है कि वो दोनों होल नंबर ही 0 हों। ठीक है, तो 0 इंटू 0 भी 0 हो सकता है। बट अगर दो होल नंबर जो नॉन ज़ीरो हैं उन वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर होल नंबर आएगा बट 0 नहीं आएगा। ठीक है, नॉन ज़ीरो होल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए is not equal to 0 and a into a equal to a, then a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है जहाँ तो हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर आप a को a से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 इंटू 1 करोगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। तो a की वैल्यू 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। क्यों, एग्जांपल देखिए, ऑड नंबर 3 + 5 8 होता है विच इज एन इवन नंबर। अब
आप 3 + 7 कर दीजिए तो 10 आएगा, दैट इज़ आल्सो इवन नंबर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए आप, 5 × 7, 2 ऑड नंबर है 5 एंड 7, देन इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देन वी गेट 35 विच इज़ एन ऑड नंबर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a × a इक्वल टू a। अभी देखिए a × a इक्वल टू a है, तो इस a को a से डिवाइड कर दें तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि a की वैल्यू है, और a दिया भी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो 1 है। ओके, ये आपका क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया। एंड देन एक्सरसाइज 3 इज़ इंडेड।